कई लोग डर के मारे यह देखकर दंग रह गए कि उन पर हमला करने के लिए आए हुए भेड़ियों के झुंड ने उनकी एकमात्र बच निकलने की उम्मीद यानी उस उड़ने वाली नाव फ्लाइंग बोट की रस्सी को काट डाला था। अब वह फ्लाइंग बोट धीरे धीरे दूर आसमान की ओर तैरती चली जा रही थी। सब लोग बिना वक्त गंवाए उसके पीछे भाग पड़े, लेकिन आखिर में वे एक कदम देर कर गए। यह देखकर आवेई ने कुछ सोचे बिना झील में छलांग लगा दी और अपने पूरे जोर से उस उड़ती नाव की ओर तैरने लगा। कड़ी मेहनत से वह उड़न नौका तक पहुंच तो गया, पर जैसे ही उसने सिर उठाया उसका दिल आधा ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसने देखा दो डरावने खूंखार कुत्ते पहले से ही नौका के पंखों पर चुपचाप बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ समझ न आने पर आवेई जल्दी से वापस मुड़ा और किनारे की ओर भागा, लेकिन वह जानता था उसकी तैरने की रफ्तार कुत्तों की पीछा करने की गति के आगे कुछ नहीं। वो लगभग पकड़ा ही जाने वाला था कि किनारे पर खड़े उसके साथी तेजी से उसे खींचकर ऊपर ले आए। वो अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और कुत्ता साइड से घूमकर हमला करने आ गया। ऐसे में आमतौर पर बेहद डरपोक रहने वाला शियाओ बाई अचानक साहस से भर गया। उसने एक डंडा उठाया और सीधे कुत्ते के सिर पर दे मारा। सब लोग बिना पल भरे झिझके तुरंत वापस घर के अंदर भाग गए, इससे पहले कि और ज्यादा कुत्ते किनारे पर आ जाएं। शुरू से ही आवेई को शक था कि ये कुत्ते आम नहीं हैं, उनकी समझदारी इंसान जैसी थी। यहाँ एक विज्ञापन जैसा हिस्सा है। जल्दी घर जाकर वीडियो एडिट करने के लिए मैंने गुआजी सेकंड हैंड कार से एक टेस्ला खरीदी, सिर्फ 99,000 में। सेकंड हैंड न्यू एनर्जी कार लेनी हो तो गुआजी पर ही लो। हाल ही में वहाँ हजारों नई कारें आई हैं, सीधे मालिकों और होलसेलर्स से बेहतर हालात में, लाखों की बचत। मौका चूक गए तो नुकसान पक्का। गुआजी सेकंड हैंड कार, न्यू एनर्जी डील्स और भी सस्ती। कहानी आगे। मजबूरी में सबने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन सदा घर में छिपे रहना भी कोई हल नहीं था। तभी उन्हें घर के बाहर बनी रस्सी की स्लाइड दिखी, तो जब कुत्तों का ध्यान नहीं था वे चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गए और छत पर चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि उस रस्सी वाले रास्ते से सामने के गैराज तक जाकर गाड़ी ले आएंगे। योजना एकदम सही लग रही थी, पर जैसे ही वे आधे रास्ते पहुंचे रस्सी की पुल्ली जाम हो गई और तभी नीचे के कुत्तों ने हवा में लटकती शियाओ मेई को देख लिया। जिंदगी मौत के उस पल में शियाओ मेई ने अपने हाथों में जोर लगाकर पैरों को रस्सी पर उल्टा लटका लिया और फिर बंदर की तरह चारों हाथ पैरों से तेजी से चढ़कर दूसरी ओर पहुंच गई। उसने छत का शीशा तोड़कर गैराज में प्रवेश किया। वहां खड़ी धूल से ढकी कार को देखकर वो खुश हो गई। तुरंत अंदर बैठी और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर के कुत्ते लकड़ी के दरवाजे को जोर जोर से तोड़ने लगे, जिससे डरावनी आवाजें आने लगी। और तभी उसे एहसास हुआ वो पुरानी कार तो सालों से खराब पड़ी थी, कितनी भी कोशिश करो चालू ही नहीं होती। वो घबराकर सोचने भी न पाई थी कि एक कुत्ता खिड़की पर छलांग मारकर चढ़ाया। वो चीख उठी। अभी उसने कुछ किया भी नहीं था कि एक और कुत्ता साइड से अंदर कूद पड़ा। अब गैराज के छेदों से दर्जनों कुत्ते अंदर घुस रहे थे। आखिरी पल में शियाओ मेई ने तुरंत दिमाग लगाया, छत का शीशा खोला और ऊपर चढ़ गई। फिर ऊपर के बीम को कसकर पकड़ लिया। नीचे के कुत्ते देखते रह गए। उनका शिकार आंखों के सामने बच निकला था। वे और ज्यादा गुस्से में भौंकने लगे। शियाओ मेई छत पर जाकर अपने साथियों की मदद का इंतजार करने लगी। उसे बचाने के लिए आवेई ने एक तरकीब सोची। उसने एक तीर में मछली पकड़ने की डोरी बांधी और निशाना लगाकर तीर को खिड़की के फ्रेम पर दाग दिया। तीर सही जगह लगा। शियाओ मेई ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये फिर निशाना न चूके। फिर उन्होंने उस डोरी से रस्सी खींची। शियाओ मेई ने उसे अपने शरीर से बांधा, लेकिन जैसे ही वे उसे खींचकर ऊपर ला रहे थे अचानक एक और कुत्ता छत पर कूद पड़ा। मौत के उस पल में शियाओ मेई ने निशाना साधा और बिना झिझके छलांग लगा दी। आवेई और उसके साथी तुरंत रस्सी खींचने लगे और धीरे धीरे उसे वापस ऊपर खींच लिया, लेकिन तभी कुछ अनहोनी घटी।